फलित ज्योतिष। कुंभ लग्न में मंगल के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। पिता, राज्य, भाई, पराक्रम स्थानपति मंगल। यदि कुंभ का मंगल प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो कुछ थोड़ी सी नीरसता के योग से पिता की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और राज समाज में कुछ उत्तम परिश्रम से सफलता, शक्ति और मान प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार की उन्नति करेगा और भाई बहन की शक्ति का अच्छा सहयोग प्राप्त करेगा तथा पराक्रम स्थान में सफलता, शक्ति और उत्साह प्राप्त करेगा और अपने व्यक्तित्व एवं उन्नति के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहेगा तथा चौथी दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए माता के पक्ष में कुछ थोड़ी सी नीरसता के साथ शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि, मकान आदि का अच्छा सहयोग रहेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष एवं रोजगार के पक्ष में शक्ति और मान प्राप्त होगा तथा आठवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए आयु की में शक्ति रहेगी और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। यदि मीन का मंगल दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो उत्तम पराक्रम शक्ति के द्वारा धन की वृद्धि करेगा और इज्जत मिलेगी तथा राज समाज में मान प्राप्त होगा, किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य करता है। इसलिए भाई बहन और पिता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और कुटुंब की शक्ति मिलेगी। और चौथी मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर राज समाज की ज्ञान शक्ति और संतान पक्ष में सहयोग की शक्ति मिलेगी और वाणी में तेजी रहेगी तथा सातवीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए आयु एवं पुरातत्व संबंध में शक्ति मिलेगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा। और आठवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। राजेश ग्रह का भाग्य को देखना उत्तम होता है, इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा और बरकत होगी। यदि मेष का मंगल तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई बहन की शक्ति प्राप्त रहेगी और पराक्रम स्थान में महान शक्ति मिलेगी तथा मंगल का दशम स्थान पर अधिकार पाना महत्वदायक होता है। इसलिए यह आठवीं दृष्टि से राज्य एवं पिता स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। अतः पिता स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा और राज समाज के अंदर बहुत उन्नति एवं प्रभाव और मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में उन्नति, पुरुषार्थ तथा कर्म की शक्ति से बहुत सफलता पाएगा। और चौथी नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ झंझट रहेगी तथा नंसाल पक्ष में कुछ हानि रहेगी। और सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्म कर्म का पालन करेगा और बड़ा जबरदस्त हिम्मत और कर्म की शक्ति से भाग्यवान बनेगा। यदि वृषभ का मंगल चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो कुछ त्रुटि के सहित माता और भूमि की शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाई बहन का सुख योग रहेगा और पराक्रम शक्ति से सुख प्राप्त करेगा तथा घरेलू वातावरण, मकान आदि में प्रभाव शक्ति रखेगा
और चौथी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी और रोजगार के मार्ग में पराक्रम शक्ति के द्वारा सफलता और प्रभाव प्राप्त करेगा। तथा सातवीं दृष्टि से स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में राज्य एवं पिता स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए पिता की शक्ति में से सुख प्राप्त करेगा, कारोबार की उन्नति करेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए कारोबार एवं पराक्रम शक्ति के द्वारा आमदनी की वृद्धि करेगा और अधिक नफ़ा खाएगा। यह मंगल तीसरे 10वें का स्वामी होकर 10वें और 11वें स्थान को देखने से विशेष महत्वदायक फल का दाता बन जाता है। यदि मिथुन का मंगल 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र बुध की राशि में बैठा है तो विद्या स्थान में राजभाषा की शक्ति का उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में शक्ति मिलेगी तथा बुद्धि और वाणी में तेजी रहेगी और भाई बहन में बड़प्पन पाएगा तथा पिता की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा एवं बुद्धि योग के द्वारा समाज में मान और प्रभाव पाएगा तथा कारोबार का सुचारू रूप से संचालन करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए आयु पक्ष में शक्ति रहेगी और पुरातत्व शक्ति से फायदा उठाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के पुरुषार्थ कर्म से आमदनी के मार्ग में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आठवीं उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों का उत्तमोत्तम संबंध प्राप्त करेगा तथा कायदे कानून से बातें करेगा। यदि कर्क का मंगल छठे शत्रु एवं झंझट स्थान में नीच का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो शत्रु पक्ष में कुछ झंझटों एवं कुछ दिक्कतों से सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि छठे के स्थान पर गर्म ग्रह तेज पड़ जाता है और भाई बहन पिता के पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त संबंध की शक्ति पाएगा और कुछ परतंत्रता युक्त कर्म की शक्ति से पुरुषार्थ का विकास करेगा और राज समाज के मार्ग में थोड़ा प्रभाव पाएगा। और नंसाल पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा चौथी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म के कठिन परिश्रम से भाग्य की उन्नति करेगा और कुछ धर्म का पालन करेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक करेगा और बाहरी स्थानों का विशेष संबंध रहेगा। तथा आठवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी रखते हुए देह में प्रभाव की शक्ति रहेगी और स्वभाव में तेजी रहेगी। यदि सिंह का मंगल सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ के उत्तम कर्म के द्वारा बड़ी भारी सफलता शक्ति पाएगा और भाई बहन की शक्ति का सहयोग पाएगा तथा स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति और उन्नति रहेगी। और चौथी दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान की शक्ति का सहयोग अच्छा रहेगा और राज समाज के संबंध में मान प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्राप्त रहेगी तथा कारोबार में सफलता और प्रभाव प्राप्त होगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी के साथ साथ प्रभाव और मान प्राप्त होगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए व्यावहारिक दैनिक कर्म क्षेत्र के द्वारा
धर्म की शक्ति प्राप्त करेगा और कुटुंब की शक्ति का सहयोग पाएगा। यदि कन्या का मंगल 8वें आयु, मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में हानि एवं कमी पाएगा और राज समाज में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा उन्नति के मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और मान प्रतिष्ठा की कुछ कमी कमजोरी रहेगी और भाई बहन के स्थान एवं पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी रहेगी और दूसरे स्थानों के संबंध में से शक्ति प्राप्त करेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन संग्रह करने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा और कुटुंब की शक्ति का सहारा पाएगा और 8वीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ शक्ति की वृद्धि करेगा, किंतु अष्टम में बैठने के दोष के कारण से भाई बहन और पुरुषार्थ शक्ति के अंदर अधूरा शक्ति प्राप्त करेगा किंतु पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा। यदि तुला का मंगल नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि पर बैठा है तो भाग्य की विशेष उन्नति करेगा, क्योंकि भाग्य स्थानपति कोई ग्रह राज्य में बैठा हो या राज्य स्थानपति कोई ग्रह भाग्य में बैठा हो तो विशेष उत्तम फल का दाता होता है, इसलिए यह मंगल बड़ा भाग्यशाली एवं धर्मात्मा बनाएगा और पिता की शक्ति मिलेगी तथा राज समाज से मान प्राप्त करेगा और कारोबार के मार्ग में भाग्य शक्ति से उन्नति प्राप्त होगी तथा चौथी उच्च दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति का संबंध प्राप्त होगा तथा 7वीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति प्राप्त होगी तथा पराक्रम स्थान में सफलता शक्ति मिलेगी तथा सतोगुणी कर्म के द्वारा हिम्मत शक्ति और यश मिलेगा तथा 8वीं दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए उत्तम कर्म के द्वारा भूमि और घरेलू सुख के साधन मिलेंगे और माता की शक्ति का लाभ रहेगा तथा भाग्य और कर्म दोनों का अनुयायी बनेगा। यदि वृश्चिक का मंगल दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो राज समाज के अंदर बड़ी भारी शक्ति और मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा पिता की श्रेष्ठ शक्ति पाएगा और पुरुषार्थ कर्म की महानता से कारोबार के पक्ष में बहुत उन्नति करेगा तथा भाई बहन की शक्ति का योग पाएगा और अपनी हिम्मत शक्ति के द्वारा बड़ी भारी हुकूमत और प्रभाव का ढंग बनाएगा और चौथी शत्रु दृष्टि से देह के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी रखते हुए इज्जत और प्रभाव विशेष रहेगा और स्वाभिमानी बनेगा तथा 7वीं दृष्टि से माता एवं भूमि के सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कुछ नीरसता युक्त शक्ति रहेगी और भूमि मकान आदि का योग प्राप्त रहेगा और 8वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या स्थान में राजभाषा की शक्ति उत्तम रूप में प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में अच्छी शक्ति मिलेगी। दशम स्थान पर तो मंगल स्वयं ही उत्तम होता है, किंतु स्वक्षेत्री मंगल का दशम स्थान पर बैठना राजयोग कारक होता है। यदि धनु राशि का मंगल 11वें लाभ स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर गर्म ग्रह का बैठना अधिक श्रेष्ठ होता है,
इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और पिता स्थान की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा राज समाज से लाभ और मान पाएगा और उत्तम कारोबार एवं पुरुषार्थ कर्म के द्वारा धन लाभ की विशेष शक्ति और अधिक नफा खाएगा और भाई बहन की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा चौथी मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति के लिए विशेष प्रयत्न करके सफलता प्राप्त करेगा और कुटुंब की शक्ति का सहयोग प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान की शक्ति से लाभ पाएगा तथा आठवीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ झंझट रहेगी और नंसाल पक्ष में कमजोरी रहेगी। यदि मकर का मंगल 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा और बाहरी स्थानों में विशेष शक्ति का संबंध प्राप्त करेगा तथा पिता के संबंधों में कुछ हानि रहेगी और राज समाज तथा स्थानीय संबंध कुछ कमज़ोर रहेगा और कारोबार के पक्ष में अपने स्थान में हानि तथा दूसरे स्थानों में सफलता पाएगा और चौथी दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ झंझट रहेगी और नंसाल पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी तथा आठवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार के मार्ग बड़ी सफलता शक्ति के द्वारा गृहस्थ के अंदर शक्ति का संचार रखेगा। ये था कुंभ लग्न में मंगल के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।